आफतम बशीरं व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वबिल वालिदैनि इहसानम वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीनि वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक आवाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला की खास करम नवाजी कि जिसने हमें रमज़ान शरीफ का एक और जुमा अता फरमाया। मैंने पिछले जुमा अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमा भी रमज़ान शरीफ में ही होगा। तो अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, हमारी दुआओं को कबूल फरमाया और हमें ये सादतें बख्शी कि हमें बरकतें रहमतें लूटने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला सबको इसकी बरक़ात से, इसके फ़यूज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाए और अल्लाह ताला हमारी सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अल्लाह करीम खैर फरमाए। अल्लाह ताला हमारी सरहदों के रखवालों की रखवाली फरमाए। आलम इस्लाम के मुसलमानों की अल्लाह ताला खैर फरमाए। इसराइल, यहूद व नसारा, हनूद व यहूद, अल्लाह उनके मंसूबे खाक में मिलाए और अल्लाह ताला हर दुश्मनाने इस्लाम और पाकिस्तान को इबरत का निशान बनाए। हाज़रीन कराम, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद की सूरह निसा की आयत नंबर 36 हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सादत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला की बंदगी करो और किसी को उसका शरीक न ठहराओ। यानी इबादत अल्लाह की करो, वही माबूद है, वही मसजूद है और उसका शरीक किसी को न ठहराओ, उसका कोई हमसर नहीं, वो वहदहु ला शरीक है। और वबिल वालिदैनि इहसाना, मान इसके साथ फरमा रहा है कि माँ बाप से भलाई करो। यानी हुकूकुल्लाह के बाद जो पहला हक बयान किया जा रहा है वो वालिदैन का है। पहला हक किनका? वालिदैन का। और फिर आगे इरशाद फरमाया वबिज़िल क़ुर्बा। ये बड़ी काबिल गौर बात है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमारे आगे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, हम रिश्तेदारों से नफरत करते हैं, हम उनको जलाते हैं, या इस किस्म की चीजें शायद आपकी नजरों से भी गुजरी होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में
वालिदैन के बाद इरशाद फरमा रहा है वबिजिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ भलाई करो। कहते थे सुभान अल्लाह, तुसी ढिली आखी, सारे रिश्तेदारां नाल नाराज ते नहीं होते थे। मैं तो कुरान दा हुक्म सुनाया, वबिजिल कुर्बा वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीन, मसाकीन के साथ, वल जारी जिल कुर्बा, और जो तुम्हारे करीबी हमसाए यानी जिन्हां दी दीवार तुहाडी दीवार दे नाल है, तुम्हारे करीबी हमसाए, वल जारिल जुनूबी, दूर के हमसाए, वस्साहिबी बिल जम, करवट के साथी। इससे मुराद तुम्हारी अहलिया भी है, इससे मुराद तुम्हारे दोस्त भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी बड़ी वजाहत मुफस्सिरीन ने फरमाई, ताहम चूंकि वक्त भी तंग होता है तो मैं ज़िम्नन इसको अर्ज करता जाऊं। आगे फरमाया वब्निस सबील, मुसाफिर या मेहमान, इनके साथ नेक सलूक करो। मेहमान आ जाए तो चीजें छुपाया न करो, मेहमान आए तो उनसे तंग न हुआ करो, उनकी खिदमत करो। मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं। अगर मेहमान घर में आए, हर वक्त बंदा कहता है या अल्लाह मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं, तो जब मेहमान की सूरत में रहमत आ जाए तो माथों पे बल नहीं आना चाहिए। वमा मलकत ऐमानुकुम, और वो लोग जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे खादिमीन हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे मुलाजिम हैं, उनसे इतना काम लो जितना वो बर्दाश्त कर सके। उनको खाने पीने के लिए वो दो जो तुम खुद खाते पीते हो, उनको पहनने के लिए कपड़ा दो हस्बे जरूरत। ये अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है वमा मलकत ऐमानुकुम। और आगे फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह ताला को मुतकब्बिर पसंद नहीं है, तकब्बुर करने वाला रब को पसंद नहीं है। अब ये सारी डिटेल, ये हुकूकुल इबाद है इसमें तौहीद के बाद। और उलमा फरमाते हैं कि जो अल्लाह के हुकूक है वो गफूरुर रहीम है, रऊफ है, रहीम है, करीम है। मुमकिन है तौबा करने से वो माफ कर दे, लेकिन बंदे के हुकूक वो माफ नहीं करेगा, बंदे के हुकूक वो माफ नहीं करेगा। अब यहां पर अल्लाह ताला की तौहीद यानी उसने अपनी तौहीद बयान करने के मान साथ वालिदैन की नेकी का हुक्म दिया और फिर आगे डिटेल बयान फरमाई। इसी तरह पारा नंबर 15 के अंदर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 अल्लाह ताला ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो। आगे इरशाद फरमाया इसके साथ ही माँ बाप के साथ नेकी करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तू जवान हो, बालिग हो जाए, ये दोनों तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंचे या इनमें से एक मौजूद हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है फला तकुल लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है फिर उनसे उफ न कहना, अगर कलाम में कुछ सख्ती करें उनको आगे से झिड़कना नहीं है, और उनसे ताजीम से अदब एहतराम से बात करना। वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, रब फरमाता उनके लिए आजिज़ी के बाजू बिछाओ, नरम दिली से उनसे अर्ज करो, बात करो तो नरम दिली से करो। और फिर जब वो तुमसे सख्ती करें तो वक़ुर रब्बिरहमहुमा, अल्लाह फरमाता फिर उनसे बात करने की बजाय तूने मुझसे बात करनी है। ये माँ बाप का प्रोटोकॉल बताया जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि फिर उनसे बात नहीं करनी, फिर तूने मुझसे बात करनी है। खुद रब सिखा रहा है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तू मुझे अर्ज कर ऐ मेरे रब तू उन दोनों पे रहम कर, ऐसा रहम कर जैसा मैं छोटा था इन्होंने मुझ पे रहम किया। बात समझ आ गई है? इसी तरह
कुरान करीम के दो मुख्तलिफ और मकामात है, 23वां पारा और 26वां पारा। उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो मुख्तलिफ मकामात है, थोड़ा सा अल्फाज में फर्क है। एक मकाम पे है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु। एक मकाम पे फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, आगे हमलतहु के अल्फाज नहीं है। ये दो मुख्तलिफ मकामात है। एक मकाम पे है उम्मुहु कुरहम ववदातु कुरहा, एक मकाम पे है उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालुहु फी यामैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैन। सुभान अल्लाह कह दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये दोनों मुख्तलिफ मकामात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लाह ताला ने इंसान को वसीयत की, इंसान को वसीयत की, नसीहत की कि वालिदैन के साथ नेकी करो। फिर उसके साथ फरमाया खास कर माँ का जिक्र आया, उम्मुहु, खास कर माँ का जिक्र किया कि उसने तकलीफ दर तकलीफ, वहनन अला वहन कुरहम ववदातु कुरहा, तकलीफ दर तकलीफ उसने 9 माह तक तुम्हें अपने पेट में रखा। फिर एक मकाम पे फरमाया वफिसालुहु फी यामैन, उसने 2 साल तक तुझे अपना दूध भी पिलाया। अनिश्कुरली वलिवालिदै, वो फरमाता मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। ये चीजें इस वक्त बहुत जरूरी है। हम नौजवान हैं, आप में से भी नौजवान ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह के फजल व करम से साहिब औलाद है, उनको ये बातें सोचने की जरूरत है कि अगर आज मैं जो अपने माँ बाप से सलूक करूंगा, कल को मेरी औलाद भी मेरे साथ यही सलूक करेगी। मैं जनरली तौर पर एक बात अर्ज करूंगा, कभी भी भाई आपस में लड़ना नहीं चाहते, कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते, कभी भी औलाद अपने माँ बाप की बेअदब नहीं होना चाहती। जब बीवियां आती हैं अक्सर, यानी मैं सबको नहीं कह रहा, ये रिकॉर्डिंग चलती है तो फिर माँ बहनों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं हमारे खिलाफ कि मौलवी ऐसे ही कहते रहते हैं। अक्सर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, मैंने सबसे ज्यादा दोज़ख में औरतों को देखा है। वो भाइयों को भी लड़वाने की कोशिश करती हैं, वालिदैन से भी दूर करने की कोशिश करती हैं। अल्लाह करे रिकॉर्डिंग के जरिए मेरा पैगाम जाए कि अगर आज तू किसी बेटे को अपनी माँ या बाप से दूर करेगी, कल को तेरा बेटा भी तेरी बहू लेके आएगा। तो फिर उस वक्त तुझे ये वक्त याद करना पड़ेगा। जब वो वक्त याद आएगा फिर रोने धोने का कोई फायदा नहीं होगा। हदीस पाक है कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोना है वही काटना है। इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, ये मकाफाते अमल है। तो इसलिए अगर मुश्किलात से बचना है किसी किस्म की, ये कुकुरी बात में मैं अर्ज कर रहा हूं, किसी किस्म की मुश्किलात से बचना है ना आपने, तो फिर किसी के लिए आपने मुश्किलात पैदा नहीं करना। अगर किसी के आगे आप रुकावटें पैदा करोगे तो आपके आगे भी रुकावटें आएंगी। हजरत मौला कायनात हजरत ताजदारे हल अता मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप फरमाते हैं मुझसे कोई चीज छुपी नहीं, मैंने हर चीज को तलाश किया है, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको मैं तलाश करता रहा मुझे नहीं मिला। पूछा वो कौन? कहा जिसने सखावत की हो और वो तंग दस्त होके दुनिया से मरा। दूसरा वो बंदा जो माँ बाप का बेअदब हो और अल्लाह ने उसको दुनिया में जलील और रुसवा न किया हो। तीसरा मौला अली फरमाते हैं वो बंदा जिसने किसी के लिए मुश्किलात पैदा की हो, यानी लोगों ने दुखी कीता होवे ते आप दुनिया तो सुखी गया होवे। मौला अली फरमाया मैं इंदा बंदा नहीं लगता। बिला वजह किसी से हसद रखना, किसी को किसी हवाले से भी तकलीफ देना, परेशान करना, याद रखना वो बंदा कभी भी सुखी नहीं हो सकता। बगैर किसी वजह के कोई किसी से बुग़्ज़ रखे, हसद करे, कीना रखे। और ये सारी ये अलामतें हैं मुतकब्बिरीन की। अब रब फरमा रहा है इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, कि अल्लाह मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं करता, अल्लाह उनसे नफरत करता है। तो
एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिस शख्स की इज्जत इस वजह से की जाए कि यार ये बद कलाम है, बद जबान है, इसकी जबान से कोई ऐसा जुमला निकलेगा मुझे तकलीफ देगा, उस वजह से उसके शर से बचने के लिए उसकी इज्जत की जाए, फरमाया गया कि वो बंदा कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पर हुकूकुल इबाद में सबसे पहला दर्जा माँ बाप का, और दो आयात मुख्तलिफ मैंने अर्ज कर दी कि सिराहतन वजाहत के साथ अल्लाह ताला ने अपने हुकूक के बाद पहला दर्जा माँ को दिया। ये अक्सर हम चूंकि वालिदैन की शान बयान होती है, ज्यादातर जिक्र माँ का होता है। उसकी वजह भी यही है, ये कोई ऐसी वजह नहीं कि जानबूझ के किया जाता है, ये अल्लाह की तरफ से शायद फितरत में ये चीज रख दी गई, क्योंकि माँ की खिदमात ज्यादा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अर्ज की, आका मैंने अपनी माँ को कंधों पे उठाकर काबे का तवाफ करवाया है, क्या मैंने उसकी खिदमत का कोई हक अदा किया? हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया 7 चक्कर लगा के पूछ रहा है, तू 100 साल माँ को कंधों पे उठा के काबे के गिर्द घूमता रहा, फिर मेरे पास आ और मुझसे पूछ मैंने कोई हक अदा किया? मैं तुझे बताऊंगा कि तूने माँ की खिदमत का एक रात का हक भी अदा नहीं किया। ये हक अदा आप नहीं कर सकते। मेरे मुस्तफा करीम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अबवा के मकाम पे रुके, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन साथ है। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया आप रुको, मैं जरा अंदर से होके आया। सरकार अंदर तशरीफ ले गए पहाड़ के दामन में, वापस आए तो हुजूर अलैहि इस्लाम की आंखों में आंसू थे, सरकार की दाढ़ी मुबारक तर थी। सहाबा कराम ने अर्ज की आका पहाड़ के दामन में कौन है जिसने आपको रुला दिया? हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया इस पहाड़ के दामन में मेरी माँ आमिना का मजार है, मैं अपनी माँ की कब्र से होके आया, मुझे अपनी माँ की वो वफाएं याद आ गई, मैं 6 साल तक अपनी माँ की झोली में पला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे वो वक्त नहीं भूलता कि जब मेरी माँ की चारपाई उठी तो मैं कंधा नहीं दे सकता था, मैं चारपाई के नीचे चलता था। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर ये एहतराम हलीमा सादिया का करके बताया कि हलीमा जब आती हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में एक मौका आया, सरकार जेराना के मकाम पे तशरीफ फरमा है, तो हलीमा सादिया आ गई। सहाबा को नहीं पता ये औरत कौन है, पहले तारुफ ही नहीं, पहली मर्तबा देखा। तो जब दाखिल हुई तो सरकार देख के खड़े हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम जल्दी से उनकी तरफ बढ़े और उनका हाथ पकड़ा, बोसा दिया, साथ लेके आए, हाथ पकड़ के अपनी चादर उतार के फर्श पे बिछाई और कहा अम्मा चादर पे आ जाओ। सैयदा हलीमा सादिया मट्टी से भरे हुए पैर नूरानी चादर पे लेके बैठ गई। साहबा कराम फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम बाअदब नजरें झुका के उनके सामने बैठ गए। हुजूर कोई बात नहीं करते, वो बुजुर्ग खातून है वो बात कर रही है, सरकार नजरें झुका के सुन रहे हैं, तो हमारा जी चाहा हम पूछें कि ये औरत कौन है जिसका इतना एहतराम किया जा रहा है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देखती है, सरकार उसकी तरफ नहीं देखते, जब वो नजरें हटाती है तो हुजूर उसका चेहरा देखते हैं। इतना एहतराम किया जा रहा है, हम में से हर एक की ख्वाहिश कि हमें इसका तारुफ हो, लेकिन हमारी मजाल नहीं थी कि उसके कलाम के दौरान हम काट के हुजूर से अपना कोई सवाल करते। इतने में उसने इजाजत तलब की, सरकार ने कुछ तहफ़ दिए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़ादे राह पेश किया और दरवाजे तक रुखसत करके आए। जब वापस आए तो सहाबा कराम ने पूछा आका ये बीबी कौन थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारे नबी को दूध पिलाने वाली दाई हलीमा सादिया। अब आप सोचें कि अगर दाई का इतना एहतराम हुजूर अलैहिस्सलाम कर रहे हैं तो माई आमिना का कितना एहतराम करते हो? ये हलीमा का एहतराम करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुजुर्गों का एहतराम, बड़ों का एहतराम। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद सरकार की विलादत बासादत से तकरीबन 6 माह पहले विसाल खाए गए। आपकी विलादत बासादत से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर शिकम मादर में मुंतकिल हुआ तो आपका विसाल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने एक मरतबा गली से गुजर रहे थे,
आगे एक यहूदी चल रहा था, वो बूढ़ा था। हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई आका इससे आगे निकले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं आका ये यहूदी है। फरमाया है यहूदी पर उसकी दाढ़ी के बाल सफेद है, उसके बाल सफेद है तो सफेद बालों का हया करना चाहिए। बस उस बुजुर्ग ने इस बात को सुना, पलट के चेहरे वद्दुहा देखा कि ये एहतराम कौन बता रहा है। जब सरकार की तरफ देखा ना तो उसने फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कलमा पढ़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम बन गया। उसने कहा कि मैं कलमा इसलिए पढ़ रहा हूँ, हालांकि आपने ऐलान नबूवत किया, आपको वक्त गुजर गया, हम आपको सुनते आ रहे हैं। आज मैंने कलमा इसलिए पढ़ा कि अभी मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, जब मैं कलमा पढ़ूंगा तो मुझे इस्लाम कितनी इज्जत देगा। तो इस्लाम एक कामिल दीन है। इसने इंसानों से लेकर मुसलमानों से लेकर काफिरों तक, काफिरों से लेकर जानवरों दरिंदों परिंदों तक के हुकूक महफूज किए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक परिंदा चिड़िया टाइप एक परिंदा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। वो चिड़िया थी या जो भी था, सरकार की बारगाह में आके अर्ज करती है, अपनी इल्तिजा पेश करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम साहबा से कहते हैं उठो, इसका मसला हल करके आए। आका करीम अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, वो एक दरख्त पे जाके बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस दरख्त के मालिक को बुलवाओ। उसके मालिक को बुलवाया गया, वो यहूदी था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दरख्त तुम्हारा है? जी मेरा है। फरमाया बेचना चाहते हो? जी बेचना चाहता हूँ। क्यों? जी मेरी फलां जरूरत है। आपने फरमाया कीमत कितनी है? उसने कीमत बताई तो सरकार ने फरमाया ये कीमत पकड़। कीमत दी, फरमाया अब इसको काटना नहीं। उसने कहा जी अब है ही आपका, अब मैंने कैसे काटना है? फरमाया नहीं ये मेरा नहीं है, ये जो चिड़िया है ना इसने मुझे जाके अर्ज की है कि जिस दरख्त का मालिक यहूदी है वो उसको काटना चाहता है, उस दरख्त में मेरा घोंसला है, मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी अभी ताजा अंडों से निकले हैं, वो भी उड़ने के काबिल नहीं है, वो दरख्त को काटना चाहता है। आका अगर मेरे वो दरख्त कट गया तो मेरी औलाद जो है ना वो रुल जाएगी, मेरी औलाद आका वो उड़ने के काबिल हो जाए, उसको कह दीजिए फिर दरख्त काट ले। तो मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ, तेरी जरूरत है, जाहिर है अगर तेरी जरूरत है तू इन पैसों से अपनी जरूरत पूरी कर, जब ये बच्चे उड़ने के काबिल हो जाए फिर दरख्त भी तेरा, काट रख तेरी मर्जी। ये कह के हुजूर पलटे ना, उसने दामन पकड़ के कहा कलमा तो पढ़ाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया तो वो कहने लगा सोनिया जेड़ा परिंदियां दा इतना ख्याल रखदा इंसानां दा कितना ख्याल रखदा। अल्लाह ताला ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को रहमत कुल कायनात बनाया है। ये अल्लाह का फरमान कुरान करीम पारा नंबर 17, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवारे अंबिया। हर बंदे को मैंने याद करवाया हुआ। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवारे अंबिया। इधर से भी आवाज आए सरवारे अंबिया तेरे रहमते कुल जहां एक तेरी जात है ऐ हबीबे खुदा तेरी, ऐ हबीबे खुदा तेरी रूह कौनो
मकाम पे निखारा गया, रूगे इंसानियत को करारा गया। मरहबा मरहबा है किसी ने कहा, आमदे मुस्तफा जिसके आने पर माँ बाप के हुकूक महफूज, बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज। मेरे आका करीम ने फरमाया, दाएं बाएं जन्नत तलाश करने वालों, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। अल्लाह ताला ने तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले रख दी। तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों तले। तुम्हारा बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा, चाहो तो इसकी हिफाजत करो, चाहो तो इसको खो दो। अब ये तुम्हारे इख्तियार में है। अगर इसकी हिफाजत चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे अमल करो। अल्लाह का फरमान ये दिल में नक्श कर लो, व बिल वालिदैनी इहसाना। वो वक्त था जब बेटियां पैदा होती, लोग बेटियों को जिंदा दफन करते, गड़ा खोदते, बेटियों को दरगोर कर दिया जाता। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, लोगों सुन लो, बेटियों से नफरत ना किया करो। अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे लिए बख्शिश का सबब बनाई है, और तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए बाइसे रहमत है। मुआशरे के अंदर बेटियों को जिंदा दफन किया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं, इस्तकबाल करते हैं सय्यदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी दस्तबोसी करते हैं, माथा चूमते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम उनको पकड़ के अपने साथ लेकर आते हैं। देखे ना, मैंने दो बातें अर्ज की हैं, जरा गौर से सुनिए। हर माँ के कदमों के नीचे बेटों की जन्नत, और हर बेटी बाहैसियत बेटी बाप के लिए रहमत। ऐसे ही आपकी बेटियां आपके लिए रहमत है, मेरी बेटियां मेरे लिए रहमत है। तो फिर अगर देखा जाए तो ज़हरा किसके लिए रहमत है? बेटी होने की हैसियत से, बेटी होने की हैसियत से सय्यदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा किसके लिए रहमत? जो नबियों के सुल्तान, जो मकसूद कुल कायनात, जो खत्म नबूवत के ताजदार, जो वजह तख्लीक़ कायनात, जो रहमत कुल कायनात, उनके लिए भी अगर बासियत बेटी कोई रहमत है तो बीबी पाक। चार शहजादियां हुजूर की, चारों बासियत बेटी हुजूर के लिए रहमत। ये सरकार की लख्ते जिगर। इनका एक और खासा भी है ना, वो ये है कि हर बेटे की जन्नत माँ के कदमों तले, इनके कदमों के तले उनकी जन्नत है जो खुद जन्नती जवानों के सरदार है। क्यों जी? आका ने खड़े हो के ये उम्मत को बताया। शेर आपने सुना, मैंने इसलिए दरमियान से शुरू किया। आका ने खड़े हो के ये उम्मत को बताया। आका ने खड़े हो के ये उम्मत को बताया। रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है, रहमत के लिए फातिमा। नहीं यार, फिर जुमातुल विदा है, सैयदा पाक का जिक्र आ गया ज़िम्नन, तो इसलिए हर बंदे की आवाज है। मैं इसका मतलब पढ़ता हूँ। लजपाल घराना गए, नगीनों की लड़ी है,
इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी। अल्फाज चेक कीजिए, अगर अल्फाज इस काबिल हो कि दाद के काबिल है तो फिर दे देना। लजपाल घराना नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है, इस घर की गुलामी भी। मैंने 4 बेटियों की बात की ना, जरा सुनिए सुनिए जरा। 3 और भी बहने हैं बड़ी उम्र में तहसीन, ये मकता है, मैं इसको पहले पढ़ रहा हूँ। 3 और भी बहने हैं बड़ी उम्र में तहसीन, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। जरा शेर सुनिए और शेर ऐसा है, आप जितनी भी दाद देना इसका हक अदा नहीं कर सकते। शेर सुनिए। तुम लोग इधर बाग़ फदक पर हो परेशान, तुम लोग इधर बाग़ फदक पर हो परेशान, तुम लोग इधर बाग़ फदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है, फिर दोस्त उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है, इस दर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। सुभान अल्लाह। फिर पढ़िए। तुम लोग इधर बाग़ फदक पर हो परेशान, तुम लोग इधर बाग़ फदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है, फिर दोस्त उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है, ज़हरा की सवारी है सुए जन्नत फिरदौस, ज़हरा की सवारी है सुए जन्नत फिरदौस, नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है, नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है, इस दर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखे ना, बात आ गई ना सैयदा पाक की। हम खुशकिस्मत, अल्लाह हू अकबर। याद रखिएगा मेरी एक बात, मेरा पैगाम नोट कर ले। जुमातुल विदा है, अजीम इज्तिमा है, 30 रमजान मुबारक की तारीख है, और ये पता नहीं फिर नसीबों में ऐसी साथ आए या ना आए, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, वक्त आए बार बार ये साथ अल्लाह नसीब। जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पे इस सांसों की डोरी टूट जाए। कोई मौलवी मुल्ला किसी भी मिंबर पे बैठ के, किसी मुसल्ले पे बैठ के, मेहराब में बैठ के यजीद का दिफा करे ना, उसको यहां से पकड़ ले,
ये तुम्हारा हक है। उसे कहना कुत्ते, खाता हसनैन के नाना का सदका है, और यजीद को अगर तू उसका डिफेंड करता, उसका दिफा करता है, लानती तुझसे बड़ा तो नमक हराम ही कोई नहीं। ये ज़हन में रखिएगा। यजीद पे लानत बोलिए, मैं मरकज में बैठा हूं, हाथ खड़ा करके कहिए यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद के किरदार पे लानत, यजीद के तरफदार पे लानत, यजीद के मददगार पे लानत, यजीद के हर यार पे लानत, यजीद के बारे में हर नर्म गोशा रखने वाले पर लानत। जिंदा माशाल्लाह। सुनिए जरा, मुझसे बड़ा सुन्नी कौन है? आओ मैं बताता हूं सुन्नियत क्या है। मेरे इमाम अशाह इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह मुझे कोई साबित करे किसी ने यजीद को लानती कहा हो और आला हजरत ने उस पे कोई फतवा लगा। तुम कौन सी सुन्नियत लेके फिर रहे? मेरे सामने कोई बात करे ना, मैं उसको बताऊं। हमारी अकायद की किताबें भरी पड़ी हैं इसके हवाले से। मदरसे बंदा एक दिन ना बढ़े तो बैठ के यजीद का दिफा करे। याद रखना, अजना दा बचपन आवारा गर्दी च गुजरिया है, इंदी हरकतां ओ कर दे। हां ये याद रखिएगा, हम हुसैनी हैं। हम क्या बोलिए, हम हुसैनी हैं। हमको क्या डर भला यजीदियत का, हम हुसैनी हैं, हुसैनी मिजाज रखते हैं। इंशाल्लाह मेरे पीर नसीरुद्दीन नसीर आपने फरमाया, या हुसैन इब्ने अली झूम कर हम जो सुनाएंगे तराना तेरा, झूम कर हम जो सुनाएंगे तराना तेरा, बख्श देगा तेरी खातिर हमें नाना तेरा। जन्नम दे कुत्ते दी तारीफ ना कर, जनती जवाना दे सरदार दी तारीफ। ये जन्नत लेनी है। वैसे बड़ी अजीब बात है, मौजू हुकूकुल इबाद चल रहा है और वही चलेगा। ज़िम्नन बात आ गई। वैसे जेड़ा बंदा है सोच के आया होना, चलो आज शुक्र है हुकूकुल इबाद है, आज अली अली भी नहीं होनी, आले रसूल दी गल भी नहीं होनी, उन्होंने सेक चंगा पड़ गया, धुआं ओदा चंगा निकल गया। हिल्लू साहब ये चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आला हज़रत ने नकल किया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अहले अंसार, अहले अरब और जो मेरी कराबत का हक नहीं पहचानता या हरामी है या हैजी है, यानी उसका अमल उस वक्त ठहरा माँ के पेट में जब उसकी माँ नजासत से पाक ही नहीं हुई थी, मिन गैरी तुहरे, तो या वो मुनाफिक। हम हुसैनी हैं, पाका बाबा जनती है भी जन्नती, जन्नती आए थे कहंदा जनती औरतां दी सरदार वास्ते एक शेर पढ़ो। हुन मैं की करा, गल भी उन्हें ऐसी कही, मैं इनकार भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, माँ की बात आ रही है, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, ये फिर 200 कौसर तुम्हारे लिए है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है। आपने कहना तुम्हारे लिए, ये धरती ये अंबर
तुम्हारे लिए है। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की। लाओ कोई ऐसी मिसाल जिसका बाप नबियों का सुल्तान, जिसका खामद वलियों का सुल्तान, जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार और सुल्तान, जो खुद जन्नती औरतों की सरदार। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की। तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा, खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा। ये शबीर और शब्बे तुम्हारे लिए है बयां। अल्लाह सुभान अल्लाह कह दी। ले जी एक शेर सुनो ते फिर अगे मैं हदीस पहले सुना देती कि सरकार खड़े हो जाते थे, बेटी को इज्जत देते थे। सुनिए जरा। तेरे दर से खैरा तकसीम हो, तेरे दर से खैरा तकसीम होगी। किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है। खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए हैं। जिब्रील जिनके कदम चूमता है। खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए हैं। जितने भी ये आज हाकिम सवाली, सारे वास्ते मैं इल्तिजा कर देना बीबी पाक की बारगाह। जितने भी ये आज हाकिम सवाली तेरे दर से जाए न ये हाथ खाली। यहाँ आज सब पे करम की नजर हो, यहाँ आज सब पे करम की नजर हो। ये सब आए नौकर तुम्हारे लिए है। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़ात। बहुत शुक्रिया चाचा जी, बहुत मेहरबानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शहजादी, और आप देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेटी का एहतराम करके बताया कि बेटी की क्या इज्जत है, क्या अहमियत है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं सैयदा पाक का माथा चूमता हूं ना तो मुझे जन्नत की खुशबू आती है। शममतु रिहा फातिमा। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया तो आके बैठे ही हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसका बेटा है। उसने बेटे को चूमा, झोली में बिठा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी आई, बेटी को पकड़ के उसने उसको भी झोली में बिठाया, लेकिन चूमा नहीं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए औलाद के मामले में इंसाफ क्यों नहीं करता? अर्ज़ की आका क्या हुआ? फरमाया उसको चूमा, उसको क्यों नहीं चूमा? तो फौरन उसने बेटी का माथा चूमा। फरमाया ये भी अदल व इंसाफ है, बेटी के साथ मोहब्बत से पेश आओ।
अखलाक से पेश आओ, प्यार से पेश आओ। वैसे आपके तजुर्बे में ये बात गुजरी होगी, ज्यादातर औलाद में से बेटे वालिदैन के नाफरमान होते हैं, बेटियां नहीं होती। वैसे मैंने तो आज तक कभी किसी, हमारे पास बड़े केस आते हैं मदरसा में, ये मामलात आते हैं, मसाइल आते हैं, मरकज है, कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरी बेटी मेरी बेअदब है, मेरी नाफरमान है, या मुझे उसने ये धोखा दिया है, या मेरे हक पे डाका डाल के बैठी है। हमेशा जो भी आया अपने बेटे के हवाले से। इतना नाजुक रिश्ता है, पता नहीं हमारी जबान पे ये क्यों आता है जब ये पैदा होती हैं कि पराया माल है। किसने ये लफ्ज दे दिया और हमने उस पे अमल कर लिया। ये तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि बेलोस रिश्तों में से, माँ बाप का रिश्ता तो है ही है ना, बेलोस रिश्तों में एक बहन का रिश्ता और एक बेटी का रिश्ता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक हुजूर के साहबी बने हजरत सासा बिन नाजिया रदियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम तबरानी इसको नकल करते हैं। हजरत सासा बिन नाजिया रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। आके अर्ज की, आका मैं कलमा पढ़ने आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पढ़ो कलमा। उसने कलमा पढ़ा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि किस वजह से तू इस्लाम लाया। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर मैंने जो दौरे हालत कुफर में गुनाह किए उसकी सजा तो नहीं मिलेगी। हुजूर ने फरमाया नहीं, अब ऐसे ही है जैसे तू अब पैदा हुआ, जैसे तू अब पैदा हुआ। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफर में जो मैंने नेकियां की उसका अजर मिलेगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई कि इसके अंदर कोई ऐसी नेकी है जिसकी वजह से ये मुतमईन है। सरकार ने फरमाया उस नेकी को बयान कर जिसके बारे में तू पूछना चाह रहा। उसने अर्ज की, आका मैं काफिर था, मेरे 2 ऊंट गुम हो गए, मैं उनकी तलाश के लिए निकला। तलाश करते करते मैं एक ऐसे मकाम पे पहुंचा कि एक बंदा बैठा है, उसके सामने मेरे ऊंट चल रहे हैं जंगल के उस पार। तो मैंने उससे कहा ये ऊंट मेरे हैं। उसने कहा तेरे हैं? तो ठीक है तेरे हैं, यहाँ मेरे पास आ गए हैं, चल रहे हैं, ले जा। वो कहते हैं कि मैं उसके पास बैठ गया। पीछे उसके घर का दरवाजा था या खिड़की थी। वो अंदर मुंह करके पूछता, हाँ जी बेटी हुई है या बेटा? अंदर से आवाज आई, ठहरो अभी आपको बताते। इतने तक जी मुंशी साहब पता आज की काम की था। वो एक तालिब इल्म सी ना, वो हलवाई वाली दुकान ते मौलवी साहब नु ले गया, कहंदा है सारी मिठाई ते मेरे दादे दा फातिहा पढ़ दे। नजराना किसी दिता ते फरमाइश अपनी कर दे। सुभान अल्लाह। जाहिर है जी मुंशी साहब कर सकते हैं। गल मौके दी मैं ठीक सुनाई। चलो माशा दा मतलब है मैं सेट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ किया करे। तो बात अर्ज कर रहा था कि सासा बिन नाजिया ने कहा कि वो अंदर पूछता, शायद दाई आई हुई थी, उसके अंदर मामलात चल रहे थे। मैंने उसे पूछ भी लिया। उसने कहा कि मेरी बीवी उम्मीद से है, डिलीवरी चल रही है, तो मैं पूछ रहा हूँ बेटी हुई या बेटा। तो सासा बिन नाजिया कहते हैं मैंने उससे पूछा अगर बेटी हुई तो क्या करोगे, बेटा हुआ तो क्या करोगे? उसने कहा बेटी पैदा हुई तो जिंदा दफन कर दूंगा, मैं तलवार लेके बैठा हूं, कत्ल करूंगा। बेटा पैदा हुआ तो मेरे कबीले की इज्जत का सबब बनेगा। वो कहते हैं मैं उधर ही बैठ गया, मैं हालत कुफर में हूं, मैं वहीं पे बैठ गया। आवाज आई बेटी पैदा हुई। उसने कहा ले आओ। उसने उस बच्ची को यहां से पकड़ लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ये बच्ची मुझे दे, इसको ज़बा नहीं कर, ये मुझे दे। आगे से उसने मुझे कहा अगर ये बच्ची तूने लेनी है तू मुझे इसके बदले में क्या दे। मेरे पास उसका कुछ नहीं था। मैंने कहा ये जो 2 ऊंट है ना ये तू ले, ये ऊंट तू ले ले, ये बच्ची मुझे दे। उसने कहा नहीं, जिस ऊंट पे चढ़ के आया ये भी दे, यानी 3 ऊंट मुझे दे फिर बेटी दूंगा। उसने तो कत्ल ही करनी थी। उसने कहा मेरा दिल नरम हो चुका था,
तो मैंने उसको कहा ठीक है 3 ऊंट ले ले, लड़की मुझे दे दे। आका काबे के रब की कसम, जब उस बच्ची को मैंने सीने लगाया ना, मुझे इतना सुकून मिला इस नेकी पर। फिर मैंने ऐसे कबीले तलाश करने शुरू कर दिए जो बच्चियों को कत्ल किया करते थे। मैं उनको पैगाम भेजता तो वो मुझसे 3 ऊंट लेते, लड़की मुझे दे देते। मेरी इतनी आका शोहरत हो गई, कबाइल में जहां जहां लड़कियां पैदा होती मुझे पैगाम आने शुरू हो गए, आ भाई फलां कबीले में लड़की पैदा हुई है, ले ले और 3 ऊंट दे जा। मैं मशहूर हो गया 3 उठा ला, ओ 3 उठा ले सदो बच्ची ले जाए। वो बेटियां मैं जमा करता रहा, 3 ऊंट देता रहा। अब जब वो बात नजरें झुका के कर रहा है ना, अब वो ऐसे चेहरा हुजूर का देख के पूछता है आका इसका अजर मिलेगा? तो हुजूर ज़ारों कतार रो रहे हैं, मेरे नबी अली इस्लाम रो रहे हैं। तो हुजूर रो के पूछते हैं सासा एक बात तो बता, इस वक्त तेरे वेड़े में कितनी बच्चियां, इस वक्त तेरे सेन में कितनी बच्चियां? रो के अर्ज की आका इस वक्त अल्लाह के फजल से मेरे सेन में 360 बच्चियां खेल रही हैं, 360 बच्चियां मेरे सेन में खेल रही हैं। अब हुजूर इस्लाम ने फरमाया तुझे इसका दुनिया में भी अजर मिलेगा, हशर में भी अजर मिलेगा। अर्ज की आका जरा बताइए क्या अजर होगा? हुजूर ने फरमाया दुनिया में मिल गया है। आका वो क्या? फरमाया ये 360 बच्चियों की इज्जत को तूने बचाया है ना, इसलिए अल्लाह ने तुझे काफिर नहीं रहने दिया, अल्लाह ने तुझे मेरा कलमा नसीब कर दिया है और तू मुसलमान हो गया है। लिहाजा ये दुनिया का अजर है और हशर का मैदान आने दे, जब तू आएगा तेरे पे अल्लाह की इनायात कितनी बारिश होगी कि आले माशर पूछेंगे ये कौन है जिसका प्रोटोकॉल ही सबसे जुदा है। तो बताया जाएगा जिसने 360 बच्चियों की इज्जत को महफूज किया। यार जो लोगों की बेटियों की इज्जत को महफूज करे, हक को महफूज करे, उसका प्रोटोकॉल ये है कि रब उसे जहन्नम नहीं जाने देता, महबूब उसको खुशखबरियां देते हैं। तो जो अपने जिगर के टुकड़ों के हुकूक को महफूज करे, ये तुम्हारे जिगर के टुकड़े हैं। जिदी धी नहीं या जिदी बहन नहीं पूछो, ये नाजुक रिश्ते हैं, इनकी दुआ रब कबूल करता है। और ये बेलोज मोहब्बत करने वाले रिश्ते, बेटी का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो। मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम जो मुंशी साहब कह रहे थे, मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सीने के बटन खोल रहे हैं, फरमाते हैं बख बख वाह 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 वैस वाह वैस वाह वैस वाह वैस। साहबा देख रहे हैं कि उवैस कौन है, आका कौन है उवैस? हुजूर इस्लाम ने फरमाया उवैस यहाँ नहीं आया कर, मुझसे मोहब्बत करता है, इश्क करता है। आका फिर कलमा पढ़ा उसने आपका यकीनन, इसीलिए मोहब्बत करता। हाँ मेरा कलमा पढ़ा, तो फिर यहाँ आता क्यों नहीं? हुजूर इस्लाम ने फरमाया उसकी माँ बूढ़ी है, यमन के इलाके करन में रहता है, उसकी खिदमत में रहता है कि मैं हुजूर की बारगाह में जाऊं, माँ मर गई तो खुदा को क्या जवाब दूंगा। उसी वक्त नबी पाक अलैहि सलाम ने अपना कुर्ता उतार दिया, हजरत उमर और हजरत अली दोनों हस्तियों को बुला के फरमाया ये रखो, तुम में से किसी को वैस मिल जाए ना, उससे मेरा सलाम कहना और मेरा पैगाम देना कि हुजूर फरमाते थे मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर, और ये मेरा कुर्ता उसको तोहफे में पेश करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो भी रहे हैं। आप सोचिए हर गुलाम हर आशिक मदीना मदीना करे, मदीने का ताजदार मदीने में बैठकर वैस वैस करे, इसमें बात क्या है? हर आशिक चाहता है जी करदा है मैं ओ वतन वेखा जिथे माही ने जिंदगी गुजारी है, जी करदा है मैं ओ वतन वेखा जिथे माही ने जिंदगी गुजारी है, ओ उजरा भी
अर्शे मुअल्लाए जिथे रब ने किताब उतारी है। अब सरकार ने फरमाया, ए उमर, ए अली, मेरे करीब आओ, अपना कुर्ता अता फरमाया। सरकार ने फरमाया, ये कुर्ता ले जाओ, अपने पास संभाल के रखो। अगर तुम दोनों में से किसी को उवैस मिल जाए, उससे मेरा सलाम भी कहना, कुर्ता तोहफे में पेश करना और साथ पैगाम देना। आका फरमाते थे, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर। अब इसमें तालीम क्या है? 1400 साल पहले मेरे आका ने बता दिया, ओए रब उसकी दुआएं रद्द नहीं करता जिन पे माँ बाप राजी हो। मेरे आका करीम इरशाद फरमा रहे हैं, उम्मत की बख्शिश की दुआ। हजरत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उवैस की निशानी क्या होगी? सरकार ने फरमाया, उसको सफेद बरस वाली बीमारी लगी, सारी बीमारी खत्म हो गई। उसके जिस्म के किसी हिस्से पर एक दिरम जितना निशान बाकी है, ये उवैस की अलामत होगी। अब मेरे मुस्तफा करीम गुलामों के दागों से भी वाकिफ, जो मिला ही नहीं उसके निशान से भी वाकिफ। पता ये चल रहा है, जिसपे माँ बाप राजी हो वो निगाहे कुदरत में भी है, निगाहे मुस्तफा में भी है। और आका करीम अलैहिस्सलाम उसको तोहफा भी दे रहे हैं, आका नजर भी रखे हुए हैं। सहाबा ने पूछा, आपने उसकी वाह वाह की? सरकार ने फरमाया, जब वो माँ की खिदमत करता है, वो उठ के दुआएं करती है, फर्श पे मुस्तफा वाह वाह करता है, अर्श पे मेरा खुदा वाह वाह करता। अब वक्त गुजरता गया, वो लम्हात आए, वो वक्त आया जब सिद्दीक़ अकबर पर्दा फरमा गए। फारूक आजम का दौरे खिलाफत, हज के अय्याम आए, काफिला चला मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा, वहां पहुंचे। हज के अय्याम शुरू, अभी मनासिक शुरू नहीं हुए। जनाबे फारूक आजम खुतबा देते पूछते हैं, ओए आने वालों, तुम में से कोई काफिला यमन का है? कोई यमनी बैठा है तो बताए। आप बार बार ऐलान करवाते, आखिर एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हम यमनी हैं। आप वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, हम यमन से आए हैं। जनाबे फारूक आजम ने फरमाया, अगर तुम यमन के रहने वाले हो, जरा बताओ क्या उवैस को जानते हो? जब उवैस का नाम आया, आपने फरमाया, यार वो करन का रहने वाला है। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सब ने कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वो तो पागल है, वो तो दीवाना है। आप लाखों मुरब्बा मील के फाते, इतना बड़ा आपका मकाम एक झल्ले का पूछ रहे हो। हजरत उमर ने फरमाया, तुम्हें क्या पता उसका मकाम क्या है? जरा मुझे इतना बता दो, अगर जानते हो तो वो किस हाल में है। उन्होंने कहा, जनाब, जो हमारा काफिला आया है वो भी हमारे साथ आया है। हम आपके खुतबे सुन रहे हैं, वो लोगों के ऊंट चरा रहा है। हजरत उमर ने मिंबर छोड़ दिया, मौला अली को बुलवाया, कुर्ता लेके आओ, उवैस आ गया है। जब अली आए, मस्जिद से बाहर निकले, दीवार के साथ लग के बिलाल हबशी रो रहे थे।
पूछा बिलाल तुझे क्या हुआ? बिलाल ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ये चाहता हूँ जिसको मिंबर पे बैठ के मस्जिद में बैठ के नबी याद किया करते थे, मारे तो मैंने भी बड़ी खाई, कांटों पे लेटा, आग के अंगारे बर्दाश्त किए, मैं उसको मिलना चाहता हूँ जिसको मदीने का ताजदार सीने के बटन खोल के याद करते थे और कहते थे मुझे यमन की तरफ से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, मोहब्बत की हवा आ रही है, अगर मुझे इजाजत हो मैं भी साथ चलूं। जनाबे उमर ने इजाजत दी। ये तीनों हस्तियां अराफात पहुंचे, वो वैसे करनी इबादत में मसरूफ, ये पीछे बैठ गए। उन्होंने महसूस किया लगता है पीछे कोई आके बैठ गया। आप जलवत पसंद थे, जलवत पसंद ना थे, खलवत पसंद थे, महफिलें पसंद ना करते। सलाम फेरने के बाद जल्दी से उठे, फिर नमाज की नीयत बांध ली, फिर 2 रकत पढ़ने के बाद फिर नीयत बांध ली। अब जनाबे उमर आगे आके बैठ गए। अब जब इबादत या वो 2 रकत मुकम्मल हुई, एक तरफ सलाम फेरा, जब दूसरी तरफ रुख किया, जनाबे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया जितनी इबादत करनी है कर लेना, जरा एक बात हमारी भी सुन लो, हमारी बात भी सुन लो। उवैस ने जनाबे उमर की तरफ देखा, आपने फरमाया मैं उमर, ये अली, ये बिलाल, हम आपकी तरफ आए नहीं, हम भेजे गए हैं, जरा अपना नाम बताइए। उन्होंने कहा अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। फरमाया नहीं नाम बताओ। कहता है अना राई, लोग मुझे चरवाहा कहते। माशाअल्लाह जी, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमजद साहिब, ये गुजरात में खतीब है, अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरी हौसला अफजाई हो गई, सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो है मेरी तरफ। कहा आना राई, मैं चरवाहा। हजरत मौला अली ने ना हजरत उमर का दामन पकड़ा, कहा उमर आप जरा पीछे हो ना, इन्हें तुहानू फड़ाई नहीं देनी, इहदे नाल मैं गल करना। मौला अली आगे हुए। अब देखिए हजरत मौला अली ने ना उसके कंधे पे हाथ रख के कहा ओ यारा वो ना दस जेड़ा ना तेरी मां रखिया है। लोग जो मर्जी आखन, ओ दस मां किस नाम नाल पुकार दी सी। उस वक्त उवैस ने तड़प के खड़े होके कहा मेरा नाम उवैस, मेरा बाप फला, मेरा दादा फला, मेरा परदादा फला, फला कबीले का करन का रहने वाला, यमन का इलाका, सारा डाटा दे दिया। अब हजरत उमर ने फरमाया मैं उमर, ये अली, ये बिलाल, हम आए नहीं, हमें हुजूर ने भेजा। लोग नबी को याद करते हैं, नबी आपको याद कर रहे थे, और हुजूर अलैहि इस्लाम ने सलाम भेजा है, और ये साथ कुर्ता भी दिया है। कुर्ते का क्या करना है, ये आपने रखना है। और हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर। ये बात आती गई ना तो हजरत उवैस रुक गए। कहते हैं आप तलाश करें वो उवैस कोई और ना हो, कहाँ मैं और कहाँ हुजूर की उम्मत की बख्शिश की दुआ, आप तलाश करें, मैं वो उवैस नहीं हूं। हजरत उमर ने फरमाया आपके जिस्म के किसी हिस्से पे बर्स का निशान है, 1 दिरहम जितना। उन्होंने कहा वो तो है। कहा ये हुजूर ने आपकी निशानी बताई थी। मैं जिथे भी टुर जावा सरकार नजर रख दे, मैं जिथे भी टुर जावा सरकार नजर रख दे, सरकार नजर रख दे। रहंदे ने मदीने विच
कुल जग दी खबर रख दे रहंदे ने मदीने विच कुल जग दी खबर रख दे। इस बात को मुकम्मल करूं, लेकिन एक शर्त मुकम्मल करनी। थोड़ी मेरी पिछले जुमे गल हुई सी, अगले जुमे फिर वसल्लम का पैगाम जब वैसे करनी को मिला ना, तो वैसे करनी ने वो कुर्ता अपने आगे रखा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, पाक परवरदिगार तेरे महबूब का हुक्म है कि ये कुर्ता मैं ज़ेबे तन करूं, लेकिन मौला मैं उदों तक नहीं पाना जब तक तू उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश दा वादा नहीं करता। तो वैसे करनी ने सर सजदे में रखा और फिर उसके बाद गिड़गिड़ा के दुआ की। उमर भी रो पड़े, अली भी रो रहे हैं, बिलाल की भी चीखें निकल गई। आखिर हजरत उमर से रहा ना गया, दामन उवैस पकड़ के हजरत उवैस करनी का दामन पकड़ के ना हजरत उमर हिलाते हैं, कहते हैं उमर उवैस उवैस बस कर दे, उवैस बस कर दे, उवैस बस कर दे। बार बार आपने रोका, तुझे खुदा का वास्ता बस कर दे। उवैस ने सर उठा के कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आज मुझे आप ना रोकते, रब्बे काबा की कसम मैं उस वक्त तक उम्मत मुस्तफा की बख्शिश की दुआ करता रहता जब तक इजराइल मेरी रूह कब्ज। माँ के हुकूक है, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरफ वालिदैन बैठे उस तरफ टांगे ना फैलाओ। बाज़ उलमा फरमाते हैं वालिदैन नीचे हो, छत पे ना चढ़ो, इतना अदब बताया गया है। झिड़को ना, तुम्हें कांटा चुभता है, तुम्हारे माँ बाप का कलेजा फटता है। दुनिया में हर कोई तुम्हारे साथ हसद कर सकता है, सगा भाई हसद कर सकता है कि मुझसे बड़े ना। माँ बाप कहते हैं, या अल्लाह मेरा पुत्र होर वधे, मेरे पुत्र नूं होर रिस्क दे, होर इस्तां दे। सब तो बड़ा मुर्शिद जे माँ प्यो। माँ प्यो राजी, खुदा राजी, मुस्तफा राजी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे बाप नाराज है उससे खुदा भी नाराज है, उससे मुस्तफा भी नाराज है। जिससे बाप राजी है उस पे मुस्तफा भी राजी है, उस पे खुदा भी राजी है। जो माँ बाप जिसका नाराज होगा उसकी ना कोई इबादत कबूल होगी, ना ज़कात कबूल होगी, ना हज कबूल होगा, कोई अमल उसका कबूल नहीं। ये सारी बातें मुंह पे मार दी जाएंगी। माँ बाप राजी होंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा, आमिना का लाल भी राजी। अब देखिए, अब बहन की एक बात, बेटी की मैंने कर दी, वक्त चूंकि कम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सगी बहन तो थी नहीं, शीमा जो दूध शरीक बहन थी। जब कबीला बनु हवाज़न के साथ जंग हुई तो सरकार ने उस कबीले के 6000 मर्दों खवातीन को कैदी बनाया। कैदी बना के मदीना शरीफ ले गए तो इन लोगों ने कहा, जंग तो हम हार गए हैं, 6000 बंदा कैदी है, उनको कैसे छुड़वाया जाए। पता किया कि फिदिया दो, अपने अपने बंदे ले जाओ। 6000 जंगी कैदी था। इधर फिदिये का इत्माम हो रहा है, चंदा मुहिम शुरू है। हजरत शीमा इस कबीले की बहू थी। जिस वक्त उनका दरवाजा आया, आके कहा कि आप भी कुछ दें। कहा किस लिए? बताया गया कि जंग में जो हमारे कैदी हैं उनको आजाद करवाना है। शीमा ने कहा, कैद किसने किया है? जब बताया गया हुजूर का, तो कहने लगी, फिर ऐसा करो, ये वो मक्के वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा हाँ। कहती है, फिर माल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। और बीबी 6000 बंदा कैदी, हम उनके बंदे हमने मारे हुए, नुकसान किया, वो चंदा नहीं इकट्ठा करेंगे, बंदे कैसे देंगे? बीबी ने कहा, मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारे सारे बंदे आजाद करवाऊंगी, 1 रुपया नहीं लगने दूंगा। उन्होंने कहा, बीबी कैसी बातें करी? गरीब औरत थी, फटी हुई चादर सर पे। गरीबों की गल होंगी, लोग आवाज उड़ा देंगे। बड़े बड़े सरदार चौधरी सन। उन्होंने कहा, किसी सियाने बंदे ने कहा कि यार उसने कौन सा कहा है मेरा नाम लो, हो सकता है उसका कोई ताल्लुक हो। पूछे तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहती है ये वो बताएंगे। 50 साल हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई, फिर भी इतना मान। असा कदी सोचिया साड़ियां सकियां नू साडे ते कितने मान, साड़ियां सकियां नू साडे नाल कितना प्यार। वो किसी ने कहा, शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना रोण निमाणियां भैणा, जिस भैनू
दा वीर न कोई, उसकी दुनिया तो लेना। ये बड़ा नाजुक रिश्ता, बड़ा प्यार वाला रिश्ता। वो किसी ने क्या खूब कहा, ए वीर वीरां दी जान होंदे, ए वीर वीरां दी जान होंदे, इन्हां भैणां नूं वीरां ते मान होंदे, ए मरन ते घर वीरान होंदे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इल्लल्लाह, पढ़ो ला। ए मामा ठंडियां छावां ने, जन्नत नूं जांदियां रावां ने, जन्नत नूं जांदियां रावां ने। ए रब दियां खास अतावां ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इल्लल्लाह। होंदे जगते मान हमशीरां दे, होंदे जगते मान हमशीरां दे, अगे जोर न कुछ तकदीरां दे। शाला मरन न वीर वीरां दे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला हक ला इलाहा। ए सच सियाने कहते ने, जदों बाप न सिर ते रहंदे ने, उदों बार गमां दे पैंदे ने। पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा। बाप मरे सिर साया उठदा, मां मरे घर वेला, वीरा बाज मोहम्मद बख्शा, उजड़ जांदा जे मेला। बहनों से मोहब्बत करो, प्यार करो। अब ये शीमा एक मामूली औरत थी, गरीब औरत थी, कहती है एक बार मुझे ले चलो हुजूर के दरबार गौरबार की तरफ। ये छोटा सा काफिला बनु आवाजन के सरदार चौधरी साथ हैं। जब दरबार नबूवत में पहुंचे तो वहां 6000 जंगी कैदी था। इंतजार हो रहा था कि हमारे साथ कोई डायलॉग होगा, हम इनके मामलात तय करेंगे। इतने में जब ये वफद पहुंचा तो सहाबा कराम दरवाजे में खड़े, उन्होंने कहा आने वालों कौन हो, तारुफ करवाओ। हजरत शीमा आगे आगे थी, वो सरदार कलगियों वाले पीछे पीछे थे। तो वो शीमा कहने लगी मैं तुम्हारे नबी की बड़ी बहन हूं। जब ये बात सुनी तलवारें भी झुक गई, सर भी झुक गए। तो हजरत शीमा अंदर दाखिल हुई ना, प्रोटोकॉल बड़ा मिला। दिल में ख्याल आया, बेटा बैठ, दिल में ख्याल आया कि मैं तारुफ कैसे करवाऊं, इतने अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तारुफ कैसे करवाऊं। शीमा के दिल में ख्याल आया मैं जो वीर को लोरी नहीं सुनाती थी बचपन में, वो लोरी मैं लोरी पढ़ना शुरू कर दूंगी, लजपाल है पहचान लेंगे। तो हजरत शीमा ने जो लोरी अरबी में पढ़ी वो सुनाऊं आपको, जो उनके अल्फाज थे। जनाबे शीमा अंदर दाखिल हुई, सरकार तशरीफ फरमा, सहाबा तशरीफ फरमा। जाते ही पढ़ा या रब्बाना इब्तिलाना मोहम्मदा हत्ता अराहू शाफियम व अमरदा सुम्मा अराहू सय्यदन व मुसव्वदा व अकबित आदीही मअम वल हुस्सदा। शीमा ने लोरी शुरू की, मेरे आका करीम खड़े हो गए,
फरमाया आने वाली कई तू शीमा तो नहीं है? कहने लगी जी मैं शीमा हूँ। आका करीम ने फरमाया ओए मेरे गुलामों, मेरी बहन आज मेरे दरवाजे पे आ गई, मेरी खुशबख्ती। आका ने चादर बिछा दी, फरमाया मेरी बहन चादर पे आ जा। शीमा चादर पे बैठ गई। आका करीम ने फरमाया मेरी बहन बड़ी मुद्दत के बाद आई है, मेरे बचपन की कोई बात सुना। बस एक ही बात अर्ज की, आका मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब हमारे कबीले की बाकी दाइयां अपने बच्चों को लेके आती, असर का वक्त एक जगह पे जमा होती, अपने अपने बच्चों की तारीफों के पुल बांधती। कोई कहती मेरे वीर का नाक देख, कोई कहती मेरे बच्चे की आंख देख, कोई कहती मेरे बच्चे के बाल देख। या रसूल अल्लाह असर का वक्त होता, मैं आपको उठा के लेके जाती तो उस मजमे में जब पहुंचती मैं कहती जरा मेरे वीर के बारे में बताओ, मेरा वीर कैसा है? जो आपको देखती तो उसका दिल कहता लग गई चोट मोहब्बत वाली, लग गई चोट मोहब्बत वाली, दिल कर गया मेरे टोटे। जो एक बार देखता, अब क्या था, ये था बचपन मेरे मुस्तफा करीम का। और हजरत शीमा फरमाती है ऐ मेरे वीर, जब मैं आपको लेके बाहर निकलती, एक बादल का टुकड़ा आपके साथ साथ चलता, देखने वाले हैरान होते। जहां से गुजरती वहां पे मेरे नबी करीम को देखकर जानवर भी उसकी तरफ रुख करते, मेरे आका को सलामियां पेश करते। जुल्फियों दीदे कुंडल सोने झाल जले फिर केड़ा, नैना दे विच नैना पाके उन्हें लुट खड़िया दिल मेरा। ओए पहली नजरे लुट लिया माही तेरे हार शिकारा, कातिल नैन ते कुंडल जुल्फा पईयां दूरों मारन मारा। किसे नू कोल नहीं फड़कन दिता तेरे हुस्न दे पहरेदारा, एक ही कल्ला तू नहीं आजम, इत्थे हो गए कत्ल हजार। लग गई चोट मोहब्बत वाली, इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। निकाब मुख तू लहा के डिठे, मैं रज के डिठे निझा के डिठे। निकाब मुख तू लहा के डिठे, मैं रज के डिठे निझा के डिठे। ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बुला के डिठा। बस तवज्जो, हजरत शीमा सामने बैठी है, चादर हुजूर की बिछी हुई है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया मेरी बहन बड़े अरसे बाद चौधरी सरदार करीब हुए, हुण साडे मतलब दी होने लगी है। तो कहा कैसे आई हो? वो आका बनु हवाजन कबीला है ना, उनके 6000 बंदे आपने कैद किए। जी किए। एक कैदी छुड़ाना है, रजाक ढिल्लू साहब बैठे ने, पूछो तो कैदी भी जंगी हो गए। वो वक्त गुजर गया, चाह दी प्याली पिला के असी छड़ दिता सी, हुण को हत्थे ते चढ़े। 6000 बंदा था। सरकार ने पूछा मेरी बहन साहब क्या करना है? आका वो बंदे छुड़वाने हैं। आपने उनके साथ क्या कहा? फरमाया फिदिये के बगैर तो नहीं छोड़ना।
अर्ज की आका अगर मैं कहूं, फरमाया तू क्या मतलब? जी 1 रुपया भी नहीं देना, तेरा उनसे क्या ताल्लुक है? बस आका खाच उन्होंने कोल बज गई, मैं उन्होंने दी नौ हाँ, गलती कर बैठे ने ते उन्होंने दे पल्ले कुछ नहीं जे, कुछ भी ना लो, छड़ दो। सरदारों ने देखा 6000 बंदा, कबीले की गरीब तरीन औरत। अब आगे से जवाब क्या आता है? हुजूर ने फरमाया एडा निक्का काम आप आइए मेरी भैन इन्हों आखदी तेरे वीर अगे सिर्फ तेरा नाम लेंदे कि सानू शीमा ने भेजे है ते 6000 बंदा लेके तेरा वीर आप तेरे दरवाजे आ जाए। ये बहन का मकाम है, ये बहन को इज्जत दी है मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम ने। और हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया मेरे गुलामों खोल दो हथकड़ियां, जेल के ताले खोल दो। मैंने हर कैदी के बारे में मशवरा किया, इनके बारे में नहीं कर रहा। जिंदगी में मेरी बहन ने कभी मुझसे नहीं मांगा, इसने मेरी बड़ी खिदमत की है। ये जो दुआ थी या रब्बना इब्किलाना मुहम्मदा, ये कहती है या अल्लाह मेरे वीर को सलामत रख, हत्ता अराहु याफियम अमरादा, मैं अपने वीर को गबरू जवान देखूं, सुम्मा अराहु सय्यदम व मुसव्वदा, मैं इसको सरदार देखूं, व अकबित आदी ही मामल हुस्सदा, या अल्लाह इसके हासिद को जलील कर। और जड़ी निक्कियां होंदे तो मैनू दुआवां दे रही है। इस कदी मेरे को मंगिया नहीं, मेरी बहन ने आज तक मैनू दिता है, मंगिया कुछ नहीं। छोड़ दो इनको। गुलामों ने अर्ज की हमारी क्या जरूरत, आका आपके फैसले के आगे हमारा सर झुका हुआ है। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो। जब सबकी हथकड़ियां खोली गई, सरदारों ने कहा ओ कैदियों जल्दी करो निकलो, तुम आजाद हो गए हो। उन्होंने कहा हम आजाद नहीं हुए, हम कैदी हुए ही अब है। वो 6000 बंदा जो बंदे मार मरा के नहीं माना, तलवारों से तलवारें टकरा के नहीं माना, वीर का बहन के साथ किरदार देखा, 6 का 6000 काफिर मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इस बात की जरूरत है, इस अमल की जरूरत है, इस सीरत को अपनाने की जरूरत है। अगर मिलाद मनाना है, नबी की सीरत मनानी है, तो जब तक तुम सीरत को अपनाओगे नहीं, ना मिलाद मनाने का फायदा है, ना सीरत मनाने का फायदा है। अल्लाह ताला हमें अमल की